this part is directly related to teacher education, as you can see, but this part will not describe the part 10.1 as a whole, that is enabling teacher वाला जो पार्ट था उसको भी हम लोग 4-5 पार्ट में बांटेंगे। मतलब 10.1 के बहुत सारे सब हेड्स हैं, उसकी चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन एक पिक्चर आपको दे दें कि अब जैसे इनेबलिंग टीचर्स है और उसके भीतर जो सारी चीज़ें हैं, टीचर्स ऑटोनॉमी वगैरह है, या फिर टीचर्स के बारे में और ट्रेनिंग वगैरह के बारे में है, एजुकेशन के बारे में है, पेडागोजी के बारे में, सबको हम लोग अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में करेंगे। सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2020 states that implementation of NCF requires several actions around content, pedagogy and assessment। ये तीन की वर्ड्स हैं, आप वो भी कह सकते हैं कि these are 3 key words of this part, that is content, that is pedagogy and that is assessment। और ये थ्रू आउट द टेक्स्ट आपको मिलेगा क्योंकि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है एंड असेसमेंट। मतलब मेथडोलॉजी, कंटेंट सिलेक्शन, कंटेंट का बाइफर्केशन, जो इसको आप लोग बीएड का जब लेसन प्लान बनाते हैं तो टीचिंग पॉइंट कहते हैं कि ये आज के क्लास में कितना लेसन प्लान में कितना टीचिंग पॉइंट होगा, तो 3 एंड लाइक दैट। सो implementation of national curriculum framework requires several action around, मतलब एक्शन किसके अराउंड, कंटेंट के अराउंड, पेडागोजी के अराउंड और असेसमेंट के अराउंड। तो इस दृष्टि से ये 3 की वर्ड्स हैं और ये 3 की फंक्शंस भी है फ्रॉम द पार्ट ऑफ टीचर। फर्दर इट फाइंड्स रोल टू बी प्लेड बाय द टीचर इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट अराउंड कंटेंट, पेडागोजी एंड असेसमेंट। मतलब टीचर के रोल में ये जो रोल है, जो उनके कंटेंट कवरेज से संबंधित है, कंटेंट प्रिपरेशन से संबंधित है, पेडागोजी से संबंधित है, असेसमेंट से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट ये कह रहा है। सो इट फर्दर इट फाइंड्स रोल टू बी प्लेड बाय टीचर इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट अराउंड कंटेंट। मतलब टीचर का रोल इम्पोर्टेंट होना है, होना ही चाहिए around content, pedagogy and assessment। Teachers need education, training and learning experience to perform around the task related to content, pedagogy and assessment। अब चूंकि टीचर को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है, इसलिए टीचर के लिए यह आवश्यक है कि ट्रेनिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस वो प्राप्त करें, मतलब जो उनका एजुकेशन हो, जो उनकी ट्रेनिंग हो, और दूसरा जो उनका एक्सपीरियंस हो वो कंटेंट और पेडागोजी के असेसमेंट और असेसमेंट के अराउंड हो। टीचर एजुकेशन हैज़ बीन डिस्कस्ड अंडर 6 हेड्स। जैसा हमने कहा आपको कि 10 चैप्टर में 10.1 जो है, मतलब 10 में तो बहुत सारा हम नाम भी पढ़ दिया था, वहाँ 5, वो 5 को छोड़ दीजिए। 10.1 का जो इनेबलिंग टीचर था उसमें कितने पार्ट्स हैं, 6 सब हेड्स हैं, और वो सबको यहाँ हम लोग अलग अलग तो करेंगे। हमने कहा भी कि सब 6 पार्ट को अलग अलग करेंगे, मतलब 6 लेक्चर 6 पार्ट में हम करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उसमें हो जाएगा। इसमें नाम दिया हुआ है, चूँकि हम सब पे अलग अलग लेक्चर करेंगे तो नो नीड टू राइट। मतलब दीज आर 6 हेड्स एज, मतलब ये जो है 10.1 में इनेबलिंग टीचर्स में 6 भाग हैं। पहला, टू इंश्योर एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर टीचर्स। मतलब टीचर जिस इन्वायरमेंट में काम करें उसको इनेबलिंग बनाना, इससे संबंधित है। दूसरा, टू मैनेज फॉर कंड्यूसिव फैसिलिटीज़ एंड वर्क इन्वायरमेंट। उनका जो वर्क इन्वायरमेंट हो वो कंड्यूसिव फैसिलिटीज़ के साथ हो, और ऑब्वियस है कि इन्वायरमेंट भी कंड्यूसिव हो, जिसको हम लोग कहते हैं टीचर को काम करने की स्वतंत्रता और बहुत ज़्यादा। लेकिन आजकल ये शिक्षा व्यवस्था में मेरा जो अपना परसेप्शन है कि हायर एजुकेशन से लेके स्कूल एजुकेशन पे हम लोग क्लासरूम ट्रांजैक्शन से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे
वर्क कर रहे हैं, क्लासरूम ट्रांजेक्शन को थोड़ा और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है एज ए हैपन। फिर तीसरा है आपका प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। ये तो सीधा टीचर एजुकेशन से है कि मतलब जो प्री सर्विस, मतलब सर्विस में आने से पहले जो ट्रेनिंग का कंसेप्ट है, तो ये तो पूरा मतलब टीचर एजुकेशन के प्रिपरेशन से संबंधित हो गया। चौथा आपका सब हेड है, मतलब सब हेड कहिए या पार्ट कह लीजिए, इन सर्विस टीचर एजुकेशन, मेंटरिंग एंड सपोर्ट। जैसा कि सब आप सभी जानते हैं कि टीचर एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और टीचर पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये इन सर्विस टीचर एजुकेशन एंड मेंटरिंग सपोर्ट, ये इस पे भी बात कही गई है, इसको भी हम अलग से, ये थोड़ा और चैप्टर की तुलना में बड़ा है और सब पार्ट की तुलना में या आस्पेक्ट की तुलना में बड़ा है। फिर चर्चा हुई है, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है। जैसे जो नेक्स्ट है आपका कैरियर लैडर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब पॉलिसी आपकी क्या कहती है कि लोअर लेवल का टीचर भी हायर लेवल तक जा सकता है, और फिर प्रोफेशनली उनके ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी पे ये एस्पेक्ट है। और फिर लास्ट है आपका टीचर ऑटोनॉमी एंड टीचर अकाउंटेबिलिटी, मतलब हाउ अकाउंटेबल द टीचर्स आर एंड हाउ फ्री द टीचर्स आर इन एटलीस्ट इन एकेडमिक अफेयर्स। उसमें भी कुछ दिन बाद जिस तरह से इंटरफेरेंस है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से एक नोट आ जाए कि टीचर को ऐसे ही पढ़ाना है, तब तो फिर कल्याण ही हो जाएगा। 10.1 अंडर द हेड जो मेन एस्पेक्ट है, इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग टीचर्स, टॉक्स अबाउट द इनपुट टू बी गिवन टू द टीचर्स टू परफॉर्म ऑब्जेक्टिवली। इनपुट का मतलब है कि जो भी उसमें भरना है, मतलब कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन से संबंधित है, तो उसके बारे में बात करता है कि इनपुट टू बी गिवन टू द टीचर्स टू परफॉर्म ऑब्जेक्टिवली, मतलब कौन कौन सा इनपुट उसमें रखा जाए, उनको कैसे प्रिपेयर किया जाए कि ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए एक सब्जेक्टिव मैनर में नहीं, ऑब्जेक्टिव मैनर में वो अचीव कर सके। टीचर ऑफ द फाउंडेशनल स्टेज नीड्स सर्टेन क्वालिटीज टू डील विथ यंग चिल्ड्रेन टू डू जस्टिस विद द जॉब इंटेलेक्चुअली एंड इथिकली। ये दिस इथिकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ख़ास के देखते हैं छोटे बच्चे, आपका इथिकल सोसाइटी का जो है, आप कुछ और है, कहीं देखते भी होंगे न्यूज़ में आते रहता है, अमुक ने अमुक करा दिया। मैं किसी चीज़ को कोट नहीं करूँगा, या फिर गर्ल चाइल्ड है, उनके साथ बहुत तरह की घटनाएं और ये सब। तो इथिकली कैसे करना है, उनको सिखाना है, कितना सिखाना है, किस रूप में सिखाना है, इट्स वेरी। और वैसे तो ये भी है कि उस स्टेज पे थोड़ा महिला शिक्षक को ही अपॉइंट करने की बात भी है, और बिहार में तो खैर सब पर काफ़ी काम हुआ है। तो ये टीचर फाउंडेशनल स्टेज की अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उन कैरेक्टरिस्टिक्स के आलोक में टीचर को ऐसे तैयार करना ताकि वो जस्टिस कर सके अपने दोनों जॉब से, जो पढ़ाने का है, कॉग्निटिव है, इंटेलेक्चुअल है, और फिर एथिकल। द फ्रेमवर्क सजेस्ट फॉर टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट इनहिबिटेबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनसीएफ। ये तो ब्रह्म वाक्य जैसा है। तब ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दूसरी जो हमारी थी 1986 वाली का, नो पीपुल कैन राइज अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर। और मेरा भी मानना है कि यदि टीचर का लेवल, टीचर की क्वालिटी, टीचर का जुड़ाव समाज से होगा, तो बहुत सारी समस्याएं जो आती है ये उसका समाधान हो जाएगा, जो पहले नहीं होता था। टीचर ऐसे यदि करेगा तो समाज को तो घाटा होगा ही कि चलो मेरा काम खत्म, क्लास से निकल गए, काम खत्म नहीं। So the framework suggests for teachers professional development inevitable for the implementation of NCF। और ये आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो दूसरा सब है टीचर एजुकेशन का, 2009 वाला भी आप देखें, इवन 1998 वाला भी देखें, उसमें भी कहीं ना कहीं इसकी चर्चा है। इट ऑल सजेस्ट टू वर्क ऑन एवं मेंशन्ड 6 एस्पेक्ट्स। और इट ऑल्सो सजेस्ट, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो ये है टीचर एजुकेशन के बारे में, हमने जो 6 पार्ट कहा, 6 एस्पेक्ट कहा टीचर एजुकेशन को, जिसको हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में कवर अप करेंगे, वो जो मेंशन है 6 एस्पेक्ट्स में, इसके बारे में भी कहता है मोर पार्टिकुलरली। सो टीचर एजुकेशन के बारे में तो है ही कि उनका सारा इनपुट चाहिए, फाउंडेशनल स्टेज के लिए उनका अलग से प्रिपरेशन चाहिए,
फाउंडेशनल स्टेज के बच्चे की साइकी, उनकी साइकोलॉजी, उनका डेवलपमेंटल एस्पेक्ट, और फिर जो डिफरेंट इथिकल इश्यूज हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, इस पे काम करना है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द टीचर एजुकेशन इन NCF फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2022, जिसमें हम लोग टीचर एजुकेशन का डायरेक्ट इनपुट जो है उसके बारे में अंडर द हेड इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग टीचर्स 10.1 की बात की और 6 सबहेड्स की बात की। आगे हम डिफरेंट सबहेड्स को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। तो टीचर एजुकेशन का जो कम्प्रिहेंसिव या फिर एक कंटेंट एरिया है, मतलब ये समझे कि ये पार्ट टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो हमने स्लाइड शो किया या आउटलाइन किया, ये वाला भाग जो था वो टीचर एजुकेशन का अलग से आउटलाइन था। अब उस आउटलाइन को हम लोग डिफरेंट मतलब 6 एस्पेक्ट में जो है 6 हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके क्रम में इसकी चर्चा करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टीचर एजुकेशन इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2022। थैंक यू।